जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत सबका अपने YouTube चैनल पे। देखिए इस वीडियो में आज हमारा टॉपिक है, आप देख सकते हैं, सक्षमता परीक्षा 2.0 प्रधान शिक्षक के लिए अनुपात और समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन को देखने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। और बहुत छोटा वीडियो बनाएंगे, लेकिन सर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि स्पेशली हम आप ही के एग्जाम को क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। और जिस लेवल तक पूछ रहा है उसी लेवल तक, बहुत बृहद पे नहीं जाना है आपको। टू द पॉइंट पढ़ के एग्जाम पास करना है, बहुत टफ नहीं होगा एग्जाम। अनुपात होता क्या है, सबसे पहले एक चीज समझिए कि अनुपात मतलब होता है रेशियो। अनुपात का मतलब इंग्लिश में सर इसको रेशियो कहते हैं। और यह जब भी होगा समान प्रकार के चीजों का तुलना, समान प्रकार के चीजों का तुलना होगा तभी अनुपात आएगा। अगर असमान प्रकार का है, मतलब आप अगर सीएम को तुलना कर रहे हैं तो सीएम से कीजिए, अगर मीटर को कर रहे हैं तो मीटर से कीजिए, केजी को कर रहे हैं सर तो केजी से करेंगे। अगर नहीं है एक प्रकार का तो उसको बदलना पड़ेगा, समान प्रकार का होगा तभी तुलना होगा। इसको लिखते कैसे हैं, ये अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हम लोग पढ़ते हैं ए अनुपात बी। क्या पढ़ते हैं, ए अनुपात बी, ए इंस्टू बी पढ़ते हैं, याद रखिएगा। ए अनुपात ये बी पढ़ाएगा, तो ए अनुपात बी जब भी होगा तो इसको आप ए बट्टे बी भी लिख सकते हैं। और ए बट्टे बी हमेशा सरलतम, ये अनुपात में है अगर, तो यह सरलतम रूप होना चाहिए। कौन सा रूप होना चाहिए सर, सरलतम रूप। अभी सरलतम रूप में भी बदल करके दिखाएंगे आपको कि कोई भी अनुपात तब आएगा जब सरलतम रूप में आप क्या कीजिएगा, बदल दीजिएगा, मतलब कैंसिल आउट करके सबसे सरलतम रूप में बदलाएगा। और सरलतम रूप हमेशा क्या होता है, सह अभाज्य होता है, को प्राइम होता है। सरलतम रूप हमेशा याद रखिएगा सह अभाज्य पेयर होता है, मतलब इसका एचसीएफ कितना होता है, 1। और किसी भी भिन्न को सरलतम रूप में बदलने के लिए दोनों संख्याओं के एचसीएफ से यदि भाग दे दिया जाए तो वो सरलतम रूप में बदल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सर, अगर हमको 36 और 144 को बदलना है तो 36 और 144 का एलसीएम अगर 18 होता है तो 18 से भागा दे, सॉरी 36 ही होता है तो 36 से भागा दीजिए, 36 एकम 36, 36 चौका 144, 1 अनुपात 4, यही अनुपात है सर इसका। अगर यही चीज हमको कहता कि 72 और 162 को बदलिए तो 72 और 162 का एलसीएम अगर आप निकालिएगा तो हमको लगता है 18 एचसीएफ, सॉरी एलसीएम नहीं एचसीएफ, 18 हो जाएगा। और 18 से काट दीजिए, 18 चौके 72, 18 नमा 162, 4 अनुपात 9। देखिए 4 और 9 को प्राइम पेयर है। अब यह नहीं कटेगा तो जब सरलतम रूप में आ जाएगा सर उसी को अनुपात कह देंगे। दो बातें निकल के आया, अनुपात समान चीजों का निकलेगा, समान चीजों की तुलना अनुपात होगा। अनुपात जब भी होगा सरलतम रूप में बदलने के बाद अनुपात होगा। सरलतम रूप मतलब सह अभाज्य पेयर, सह अभाज्य जोड़ा जिसका एचसीएफ 1 होता है। और सरलतम रूप में बदलने का तरीका है अंश और हर वाले, यानी पहला और दूसरा संख्या जो है उसके एचसीएफ से यदि उसको भाग दे दिया जाए तो सरलतम रूप में बदल जाएगा। ये अनुपात का बेसिक बात है, समानुपात में भी आएंगे लेकिन अनुपात का ये बेसिक बात है। तो इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन को सर पहले कर लिया जाए। देखिए कहता है, ये क्वेश्चन आपको सरलतम रूप में बदलने के लिए इसीलिए दिए हैं कि इसको कह रहा है कि सरलतम रूप में बदलिए। क्या कह रहा है सर, सरलतम रूप में बदलिए, तो बदल दीजिए ना। 45 और 60 अनुपात का मतलब 45 अनुपात 60 का मतलब 45/60। इसका एचसीएफ यदि सर 15 है तो 15 से डायरेक्ट काट देते हैं, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 3 अनुपात 4 या 3/4, 3 अनुपात 4 यानी 3 और 4 को प्राइम पेयर है। अब ये नहीं कटने वाला है सर। अगला बी नंबर ले लेते हैं सर, 144/84 है, एलसीएम लेकर के देखिए 12 हो जाएगा। एलसीएम बार बार कह रहे हैं, एचसीएफ लेकर के देखिए कितना हो जाएगा सर,
12 हो जाएगा। 12 को 12 से गुना कीजिएगा तो 144 और 12 7 84 होता है। 12:7 ये को प्राइम पेयर है। अब यह नहीं कैंसिल आउट होगा। एक और एग्जांपल ले दिए हैं, उसको भी क्लियर कर लेते हैं, फिर हम लोग अनुपात में आएंगे। एग्जाम में आपका इसी प्रकार का क्वेश्चन आने वाला है सर, जो आज इस वीडियो में लेंगे। क्या 12 से कटेगा सर? 12 से नहीं कटने वाला है। तो 6 से लेके देखिए, 6 से कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 6 से कटने के लिए क्या होना चाहिए? 2 और 3 से कटना चाहिए। वैसी स्थिति में इसको क्या करते हैं? 4 से काट के देखते हैं। 4 से कट जाएगा सर। 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 छाके कितना हो गया? 4 चौके 16, 2 पे 4 उतरा, 4 छाके 24, यानी कि कितना हो गया? 46:3। यह सरलतम रूप है, को प्राइम पेयर है। दोनों का एचसीएफ निकाल के देखिएगा, एक होगा, इसी को को प्राइम पेयर कहते हैं। तो यह अनुपात आपका 46:1 हो गया। अब ये तो था सरलतम रूप में हम बदलने सिखाए हैं आपको। अब आइए अनुपात का क्वेश्चन लेते हैं सर। बहुत लंबा कल की तरह इस वीडियो को नहीं करने वाले हैं, टू द पॉइंट, जितना सक्षमता में पूछने वाला है उसको कर लेते हैं। प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक इसी में सिमटा जाएगा। अनुपात ज्ञात करने कहता है ए सर, देखिए ए नंबर में कह रहा है 3 केजी और 600 ग्राम। हम क्या बोले थे? 3 केजी और 600 ग्राम का कभी अनुपात नहीं होगा। तो क्या होगा? अनुपात जब भी होगा, समान प्रकार के राशियों की तुलना ही तो अनुपात होती है। तो ये समान कहाँ है? 1 केजी में, 1 ग्राम में है। तो या तो इसको ग्राम में बदल लीजिए या इसको केजी में। तो केजी को ग्राम में बदलना आसान है सर। सॉरी, 3 केजी है, 300 केजी नहीं है, 3 केजी। 3 केजी को ग्राम में बदल दीजिए, 3 गुना 1000 हो जाएगा। अब बट्टे में 600। अब देखिए ये भी ग्राम, ये भी ग्राम, समान प्रकार का राशि हो गया, एक प्रकार के यूनिट में ला दिए हैं। राशि तो ये दोनों मास का ही था, लेकिन यूनिट भी तो सर बतवा तब न बराबर होगा, यूनिट भी बराबर होना चाहिए। कर दिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 दूनी 6, 2 पंचे 10, कितना आ गया सर? 5:1। यकीन नहीं हो, सक्षमता परीक्षा का क्वेश्चन पेपर जो है पीवाईक्यू किसी चैनल पे जाके देखिएगा, मेमोरी बेस्ड ही आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई शिफ्टों में सर पूछा हुआ है। इसलिए वीडियो को देख करके जाइए, आपके लिए फायदा होगा और बहुत फायदा कारक होने वाला है। चलिए बी नंबर का लेते हैं। 2 घंटा और 30 मिनट का अनुपात। ए सर, 2 घंटा 30 मिनट का अनुपात कोनो अनुपात होगा? नहीं होगा। दोनों को क्या करते हैं? दोनों को क्या किया जाए? मिनट में ही बदल लिया जाए। 2 घंटा मतलब 2 गुना 60 मिनट, 30 मिनट तो है ये है। चलिए ये कट गया, 30 दूनी 60 डायरेक्ट कट गया, तो 2 दूनी 4, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है। 4:1 कितना हो जाएगा सर? 4:1। धीरे धीरे यही 4 क्वेश्चन आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने वाला है। सी नंबर देखिए, कहता है 340 सीएम और 4 पीएम हमरा बुझाता बबुआ। ये सीएम पे, सॉरी पीएम सही में लिख दिए, मीटर है। 340 सीएम और 4 मीटर का कोई तुलना नहीं होगा। तुलना समान प्रकार की चीजों में, जैसे हमको तुलना करना हो तो अपने प्रकार के, तो इसलिए तुलना करने नहीं है। कोई आपके प्रकार आइए नहीं है, आप यूनिक है, मैचलेस है, पेयरलेस है, तो इसलिए छोड़ दीजिए। सीएम को सीएमए में रहने दीजिए। 4 मीटर यानी 4 गुना 100 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर। 0 से 0 कट गया, 2 से 17 बार में, 2 से 20 बार में, 17:20। देखिए को प्राइम पेयर मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया बताइए? आराम से मिल गया, धज्जी उड़ गया। चलिए ऑप्शन नंबर डी को डील कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डी को 75 रुपया, बहुत बढ़िया, 75 रुपया और 200 पैसा। ये कौन बात हुआ सर? रुपया पैसा होगा तो इसको भी 75 को क्या करते हैं? 100 से गुना करके पैसे में बदल देते हैं। और 200 पैसा तो है, ये है पैसा, पैसा कट गया, यहाँ सीएम कट गया, 0000 कट गया, 75:2। यही इसका अनुपात है। कितना हो गया? 75:2। अनुपात ने इस तरह का एक क्वेश्चन लीटर मिलीलीटर वाला, केजी
ग्राम वाला मिनट घंटा, मीटर सेंटीमीटर वाला पूछता है। अब आप बना के आ जाइएगा, हमको यकीन है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 3 नंबर का। सर क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। 3 नंबर कह रहा है उपेंद्र का वेतन 4200 रुपया प्रति माह है और वो इतना रुपया आयकर में जमा करते हैं। ज्ञात कीजिए आय का आयकर के साथ अनुपात। आय कितना है सर? उपेंद्र का वेतन कितना है? ए नंबर में वेतन कितना है? 42,000। आयकर में कितना जमा किया? 6,000। 0 से 0 कट गया, 7 बार में कट गया, 7:1। बी में कह रहा आयकर का आय के साथ अनुपात, तो उल्टा हो जाएगा, आयकर ऊपर आय नीचे। जीरो से 0 1 7, 1:7। क्या दोनों अनुपात तुल्य है? नहीं, क्योंकि दोनों बराबर कहाँ है? क्या 7:1 कभी बराबर हो सकता है क्या 1:7 का? नहीं, तो इसका आंसर हो गया नहीं। चलिए ये वाला भी क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये कह रहा है सर कि 3:x, ये चिन्ह है समानुपात का, 9:15। जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं, जब दो अनुपात आपस में तुल्य या बराबर हो तो वे समानुपात होते हैं, समानुपात कहलाएंगे। मतलब अगर A अनुपात B सर बराबर है C अनुपात D का, तो इसी को लिखते हैं A अनुपात B समानुपात है C अनुपात D का। ये समानुपात का चिन्ह है, 2 अनुपात बराबर 1 समानुपात, 2 अनुपात बराबर 1 समानुपात। इसका मतलब यहां से क्या हो गया सर? 3/x बराबर हो जाएगा 9/15। अभी हम बताए समानुपात का मतलब बराबर, अनुपात का मतलब बट्टे। तो यहां से देखिए आपको क्या मिल गया? 9x बराबर 15 तिया 45, 9x बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए ब्रज गुणन, तो 9x बराबर कितना हो गया सर? 45। तो x बराबर कितना हो गया? 9×5 = 45। कितना आ गया? 5। x का मान कितना आ गया आपको? 5 आ गया। धज्जी उड़ गया सवाल का। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है आपको, क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। कह रहा है यदि किसी समानुपात के प्रथम 3 पद 3, 5 और 12 हो तो चौथा पद ज्ञात करें। एक चीज समझ लीजिए पहले सर, समानुपात में 3 बातें समझ लीजिए। एक होता है मध्यानुपात, मध्यानुपात समझ गए? जैसे A तथा B का मध्यानुपात अगर आपको कहेगा ना सर, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये, मध्यानुपात कहेगा तो इसका मतलब होता है कि A अनुपात, मान लीजिए X है मध्यानुपात, समानुपात है X अनुपात B के। ये मध्यानुपात का मतलब है मिडिल वाला टर्म गायब है। इसका मतलब हो गया सर A/x बराबर है x/b के। मध्यानुपात मतलब बीच वाला टर्म, इसका सेकेंड वाला और इसका पहला वाला सेम होना चाहिए, वही x माने हम। तो x कितना हो गया सर? x² बराबर AB हो गया, तो x बराबर रूट अंदर AB हो गया। मीन क्या रेशियो कहते हैं? तो A तथा B का मध्यानुपात रूट अंदर AB होता है। दो संख्याओं का मध्यानुपात, जैसे आपसे पूछ दे एग्जाम्पल के तौर पे 4 तथा 9 का मध्यानुपात क्या होगा बताइए? तो 4 तथा 9 का मध्यानुपात बराबर लिखिएगा रूट अंदर 4, एक का काम 4 कर रहा है, बी का काम 9 कर रहा है, तो 9 चौके 36, रूट से 36 बाहर आएगा तो कितना होगा सर? 6 होगा। 4 तथा 9 का मध्यानुपात 6 हो जाएगा। अभी रुक जाइए, अभी इसमें एक और काम कर लीजिए। ये तो मध्यानुपात था, एक होता है सर तृतीयानुपात। जैसे इसी में कहेगा A तथा B का तृतीयानुपात
अनुपात ज्ञात करें। ए तथा बी का सर क्या कह रहा है, तृतीय अनुपात ज्ञात करें। थर्ड रेशियो क्या होगा ए तथा बी का, आपसे पूछ रहा है। तो थर्ड रेशियो क्या होता है वो सुनिए। ए अनुपात बी समानुपात होगा आपका बी अनुपात एक्स का। उसमें मिडिल था तो यहाँ एक्स जो माने थे यहाँ एक्सचेंज कर दिए थे, इसका सेकेंड और सेकेंड वाले का फर्स्ट की जगह पे। लेकिन जब तृतीय अनुपात कह देगा तो मिडिल वाला जो है यही हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा। तो इसको एक्सचेंज कर दिए दोनों जगह पे, थर्ड वाला को आप एक्स मान लिए हैं। तो यहां से निकल करके आया ए बट्टे बी बराबर हो जाएगा सर बी बट्टे एक्स के। तो ए एक्स बराबर बी स्क्वायर हो गया, तो एक्स बराबर बी स्क्वायर बाय ए। मतलब तृतीय अनुपात का फॉर्मूला हो गया, जो दी हुई संख्याएं हैं सेकंड संख्या का स्क्वायर बट्टे ए, सेकंड संख्या का स्क्वायर बट्टे ए। फॉर एग्जांपल के तौर पे देखिए, अगर आपसे कह दे कि 4 तथा 6 का, 4 तथा 6 का तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात का मतलब होता है सर थर्ड रेशियो। क्या होता है, थर्ड रेशियो ज्ञात करें। थर्ड रेशियो पूछ रहा है ना आपसे, किसका किसका, 4 तथा 6 का। तो आप लिखिएगा थर्ड रेशियो अर्थात तृतीय अनुपात बराबर लिखिएगा बी स्क्वायर बाय ए। बी स्क्वायर मतलब सेकेंड वाला नंबर बी होता है, तो बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। अब बट्टे ए में कितना है सर 4, दो दूनी 4, दो तिया 6, दो तिया 6, तीन तिया 9। तृतीय अनुपात कितना आ गया सर इस क्वेश्चन में, 9। बोलिए तृतीय अनुपात आज के बाद कभी भूलिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तृतीय अनुपात होता है सर जो दो संख्या, तृतीय अनुपात दो संख्या देके पूछेगा, जो दो संख्या का मान दिया हुआ है उस दोनों में सेकेंड नंबर का स्क्वायर कर देंगे और सेकेंड नंबर के स्क्वायर को फर्स्ट वाले नंबर से डिवाइड कर देंगे तो तृतीय अनुपात आ जाता है। और मध्य अनुपात दोनों संख्या का रूट कर देंगे। और चतुर्था अनुपात देख लीजिए सर, एक चतुर्था अनुपात जो होता है, चतुर्था अनुपात बराबर क्या होता है, जैसे कहेगा, ये क्या कहेगा, ए बी तथा सी का चतुर्था अनुपात क्या होगा, फोर्थ रेशियो। ए बी तथा सी का तीन संख्या दिया ही है, चौथा को क्या करना है, एक्स मान लेना है। ए अनुपात बी समानुपात हो जाएगा सी अनुपात एक्स का। इसका मतलब इसमें फोर्थ संख्या डायरेक्ट एक्स मान लिए है। इसका मतलब हो गया सर ए बट्टे बी बराबर सी बट्टे एक्स। ए एक्स बराबर कितना हो गया बी सी, तो एक्स बराबर कितना हो गया बी सी बट्टे ए। मतलब चौथा अनुपात कितना होता है, सेकेंड और थर्ड वाली संख्या का प्रोडक्ट, दूसरा तीसरा संख्या का प्रोडक्ट बट्टे में पहला संख्या कर देंगे, तो यही हो जाता है क्या, बी सी बट्टे ए चतुर्था अनुपात। जैसे अब आइए आप क्वेश्चन पे, आपको फिर कह रहे हैं मध्य अनुपात, ये तृतीय अनुपात और चतुर्था अनुपात से एक क्वेश्चन रहता है। अब उस क्वेश्चन पे आइए, ये वाला क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन सर आपसे पूछ क्या रहा था वो देखिए, ये क्वेश्चन सर पूछ रहा है कि 3, 5 तथा 12 का चौथा पद ज्ञात करें, मतलब चतुर्थ अनुपात एक तरह से पूछ रहा है। तो आप कहिएगा ना कि 3, 5, 12 जब दिया हुआ है तो फोर्थ रेशियो आपका जो हो जाएगा, चतुर्था अनुपात जो हो जाएगा वो बी सी बट्टे ए होता है। बी ये है, सी ये है, ए ये है। तो बी सी मतलब 5 गुना 12, अब बट्टे 3 कर दीजिएगा, 3 चौका 12, 5 चौके 20 हो जाएगा सर इसका फाइनल आंसर। वैसे जिनको नहीं भी फॉर्मूला याद है, भूल गए, तो क्या करेंगे, तो 3 अनुपात 5 को समानुपात कर देंगे 12 अनुपात x से। इसका मतलब हो गया सर 3 बट्टे 5 बराबर 12 बट्टे x। तो 3x बराबर 12 पंचे कितना हो गया सर 60, 12 पंचे 60। तो x बराबर 60 बट्टे 3 कट करके कितना हो गया x का मान, सॉरी ये 60 हो 3, तो x का मान कितना हो गया 20। यानी चौथा संख्या इसका कितना हो गया, चौथा पद जो पूछ रहा है वो 20 हो गया।
उम्मीद करते हैं जो बेसिक बातें हैं सर आपका अनुपात समानुपात का जो सक्षमता पूछ सकता है, प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक पूछ सकता है, उसको हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। मिलते हैं यही छोटे छोटे टॉपिक जो एग्जाम में आएगा सक्षमता परीक्षा प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक में, उसके साथ पुनः बने रहिए हम लोग के साथ। अच्छा लगा हो तो प्लीज सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।